राधे राधे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करवाऊंगी। अहोई अष्टमी को अशोकाष्टमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता प्राप्ति और दीर्घ जीवन संतान होने के निमित्त किया जाता है। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है और रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रखकर यह व्रत खोला जाता है। तो आइए इसका श्रवण करते हैं। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की बनी स्याऊ मात बनाकर रहने वाला एक जंतु जिसको बोलते हैं की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मौली में गूंथ ले। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध भात हलवा आदि उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई या स्याऊ माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद नारे में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन ले। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान कर दे। यदि ब्राह्मण न हो तो अपनी सास को ही दे दे। इसके अनंतर स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतानोत्पत्ति के पश्चात एक एक अहोई की मूर्ति बनाकर पूर्व में गुथे हुए नारे में बढ़ाती जाए। प्रत्येक पुत्रों के विवाह उपरांत भी इसी प्रकार यह क्रिया दोहराए। जब भी गले से अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उसे उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दे। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजा के बाद ब्राह्मण को पेठा दान करने का भी विशेष फल आपको मिलता है। तो आइए कथा सुनते हैं सेठ सेठानी की। बोलो अहोई माता की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। जो ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई त्यों ही उसमें रहकर साहू के बच्चे कुदाल से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह तो हो चुका था। यह भूल उनसे अनजान में हो गई थी। अति दुखी मन से वह घर को लौट आई। पश्चाताप करने के कारण वह मिट्टी भी नहीं ला सकी। इसके बाद जब साहू अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भोगना पड़े। इधर साहू की शाप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कवलित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। इस दंपत्ति ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की कोई सुधि ही न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वे बारंबार आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयालु हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की कि हे सेठ तुम्हारी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजान में ही साहू के बच्चे को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान कर गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव उन्होंने रखना प्रारंभ कर दिया और भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुण्य पुत्रवान होकर सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंतकाल में स्वर्गामी हो गए। बोलो अहोई माता की जय। भक्तों, अगर आप अहोई माता की दूसरी कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप दूसरी कथा का भी श्रवण कर सकते हैं। बोलो अहोई मैया की जय।